देखिए क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। पहले एक क्वेश्चन बनवा लेते हैं, पीछे आ जाओ, कॉपी के पीछे या दूसरा कॉपी में लिख लो। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी? बनाइए तो बनता है या नहीं? तीन अंकों की कितनी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी? नब्बे। और किसी का 90? नब्बे आंसर होगा जी। क्रिस कंफर्म? पूजा 90 आंसर सही है, बिल्कुल सही है। धीरे धीरे हाथ का स्पीड भी बढ़ाना है, नहीं तो टाइम थोड़ा कम वहां पर जो है पड़ जाएगा, हमको लग रहा है। गुड्डू फेस का फेयर पूरा चेक करवा लिया? कौन सा नहीं लिखे? 2 दिन का है, कल फेस का फेयर लेके चले आना, ठीक है? हमको उससे मतलब नहीं है, बार बार कहते हैं ना जी, तुम कहाँ से लिखेगा, हम क्या करें? आज तुम नहीं आए तो क्या फिर से वो क्लास पढ़ा दें? फिर कल जो ही नहीं आएगी उसके हिसाब पढ़ाएंगे, फिर कल गायत्री नहीं आएगी इसके हिसाब पढ़ा दें? हम रोज एक के क्लास पढ़ाते हैं 1 साल तक। फिर कल फेयर चाहिए, आप जहाँ से कीजिए, दोस्त से मांगिए या फिर कहीं से कीजिए। क्रिस फेयर चेक करवाया कब? इधर हाल फिलहाल में पूरा फेयर बन गया? आज का? कल का सिर्फ? ठीक है, कल का तो अभी तक कोई नहीं दिखाया है, कुछ कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले तक का है ना? ठीक है। मोनू चेक हो गया? कब करवाया? चलो ठीक है। नीतीश का तो हम चेक किए कल ही, ठीक है, और सबका किए, और लगभग का तो किए हैं। रूपा का फेयर नहीं होगा 100%। और कल किसी को खड़ा किए थे क्या फेयर में? नहीं ना। गुड्डू कल फेयर चाहिए, ठीक, जहां से लाओ। जानवी नहीं है आंसर क्या? अरे
देखते हैं ए का मान कितना 110, पहला 100 होगा। कॉपी लाओ तो गायत्री, पहले तुम देखें, पहले हम कॉपी लाओ। पकड़ो, आंसर पुराने में पूरा बोर्ड एग्जाम खराब जाएगा। 90 आंसर लाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 89 बार में कटा देंगे, कटे या ना कटे वही किए। 89 बार में कटा दी, -1 उधर से उठा के इधर ला दी, +1 90 पुड़ गया। लड़का में सबका आया ना। तुम्हारा क्या है, ए का मान कितना 100, ठीक। उसके बगल वाला होगा 100 कितना 120, 110, उसके बाद 120, लास्ट वाला कितना 990 लिखी है, कितना लिखी है 900 लिखी है। धीरे धीरे घटना चाहिए, नहीं होता है तो भागा दे दो। तुम्हारा हुआ स्वाति, तुम भी वही कर दिए, 990 900 लिख दी, 100 घट गई डायरेक्ट। जितना शेष बचेगा उतना ही घटना है, उससे ज्यादा नहीं घटना है। आज 9 क्लास को मैथे नहीं पढ़ाए, मोबाइल चार्ज के चक्कर में। चार्जर यहाँ रह गया, हम घर चले गए। रात में आए देखते मोबाइल ही ऑफ हो गया, अभी चार्ज किए तब। उस चक्कर में 9 क्लास को मैथ नहीं पढ़ाए, एक भी मोबाइल चार्ज नहीं मिला। किए अभी 1 घंटा 6 से 7। जब से ही यूट्यूब पे डालते हैं ना वीडियो, मेरा मोबाइल एकदम पूरा धज्जी उड़ जाता है। 3% आता है तब चार्ज में लगाते हैं, ये स्थिति हो जाता है। जब देखते हैं कि व्हाट्सएप खोलते नहीं खुल रहा है, अब लगाएंगे चार्ज में। थोड़ा जल्दी लिख कीजिए ना। हो कृष्णा क्वेश्चन बना ये वाला क्या। अभी जो क्वेश्चन है ना, इसको ही आप बना सकते हैं। देखिए क्या कहता है, समझिए। वहां पर आपको ढूंढना पड़ता था कि स्टार्ट कितना से करना है, अंतिम कितना से करना है ना। यहाँ दिया हुआ है, कहता है स्टार्ट कितना से करना है 10 से, अंतिम कितने पे करना है 250। लेकिन एक शर्त रखा है, किससे भाग लगने वाला 4। गुणज का मतलब होता है वही विभाजित, ठीक ना। 4 से भाग लगने वाला ढूंढना है, समझिएगा। पहला स्टेप है 10, अंतिम स्टेप है 250, भाग कितने से लगना चाहिए 4। अब तो क्वेश्चन बनेगा, देखिए 4 से 10 कटेगा नहीं कटेगा, आगे बढ़िए। 10 के बाद 11 कटेगा नहीं कटेगा, और आगे बढ़िए 12 कट जाएगा। लिखते हैं पहला एपी क्या 12, तो पहला एपी हम 12 लिख दिए। अब 4 का पहाड़ आती है, क्या होगा 16 होगा, फिर 4 बढ़ेगा 20 होगा, और 4 बढ़ेगा 24 होगा, डॉट डॉट करके जाएगा। 28 अब नहीं लिखेंगे, बहुत पद लिख दिए। चलिए इसमें आते हैं। 250 में चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, 4 से भागा देते हैं। चलिए 4 से भागा देते हैं 250 में, 4 6 के 24, कितना बच गया 1, ऊपर से आया 0, 4 दूनी 8, कितना बच गया, यही 2 इसमें घट जाएगा, कितना होगा 250 में 2 पीछे आ जाइए 248। अब समझिएगा, यहाँ पर पहला वाला होता है ए, तो ए का मान कितना हो गया 12, डी का मान जिससे आप भाग लगा रहे थे 4 का गुणज है मतलब 4, अंतिम वाला ए एन बराबर कितना 248। क्या निकालने के लिए बच गया, कहता है कितने गुणज मतलब कितने पद, पदों की संख्या मतलब क्या निकालना है एन, मन करे लिख देना एन बराबर वाट, ठीक है। चलिएगा एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन का। लिखते हैं यहाँ प्रश्न से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए ए एन का मान, यहां से देख के बोलिए माइंड खुलेगा। ए एन का मान 248 बराबर ए 12 प्लस एन माइनस 1 मालूम नहीं है इंटू डी, यहीं से बोलिएगा जितना से आप भागा लगा रहे थे 4। 248 प्लस 12 इधर ले आए माइनस 12 बराबर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 4। 248 में 12 घटाना है, 8 में 2 6, 4 में 1 3, बगल से 2, 4 से गुने यहाँ क्या आ गया भाग, बराबर हो गया एन माइनस 1। ध्यान दीजिएगा 4 से कटाना है, 4 से 23 कटेगा, 4 से 23 कटेगा नहीं कटेगा, तो 4 पंचे 20, 3 बचा। इमेजिन कीजिएगा 3 बचा, ऊपर से 6 उतरा, कितना हो गया 36। 4 से 36 9 बार में ये क्या आ गया 59, माइनस 1 इधर आया
प्लस 1 बराबर क्या हो गया n, इसलिए n बराबर कितना 60। बताइए आंसर में क्या लिखना होगा, 4 के कितने गुणज, यही पूछा ना, क्या लिखेंगे 4 के गुणजों की संख्या बराबर कितना 60। अतः 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। कीजिए खटाखट सॉल्व, 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। मुझे पकड़ो किताब को, हम डाउनलोड करते हैं। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, समझिए अगला क्वेश्चन। कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणी यहां दिया हुआ है, कल दोनों समांतर श्रेणी दिया नहीं था, इस बार दोनों दे दिया है। पहला एपी क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहला एपी है आपका 63, क्वेश्चन नंबर ये 15 है। पहला एपी क्या है 63, ठीक है हम लिखते हैं 63। दूसरा बताइएगा पद 65, 65 के बाद 67 डॉट 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 दिया, ठीक है। ये हुआ एपी 1 वाला। एपी 2 वाला मतलब दूसरा एपी, बताइएगा दूसरा एपी 3, 10, 17, ये दूसरा एपी है, ठीक है। कहता है दोनों समांतर श्रेणी मतलब दोनों एपी इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद क्या होंगे बराबर, अच्छा nवें पद, nवें पद जो भी आएगा इसको क्या कहेंगे, nवें पद। अब लिख के दिखाते हैं, मान लीजिए यहां लिख दिया 10वें पद 100 है, 10वें पद 100। बताओ इसमें 10 किसका मान है, पढ़ा चुके हैं, 10 किसका मान है n का, क्योंकि हिंदी के साथ आया है। 100 किसका मान है an का। कहने का मतलब यहां जो आएगा वो क्या होगा n होगा, और यहां जो आएगा वो क्या होगा an होगा। हमसे बोल रहा है कि nवें पद बराबर होंगे। nवें पद किसको कहते हैं, an को कहते हैं। वहां पद किसे कहते हैं, an को कहते हैं, यानी an इसका क्या होगा बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम, पहला एपी का an निकाल लेंगे, दूसरा एपी का an निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का nवां पद क्या है बराबर, n का मान बताइए क्या है। तो करेंगे क्या, इसका an निकाल लिए, इसका an निकाल लिए, दोनों क्या कर दिए बराबर कर दिए। समझिएगा, यहां लिखते हैं हम प्रश्न से, प्रश्न से पहला एपी में चलते हैं। nवां पद निकालना है मतलब an निकालना है, तो पहला एपी या पहले एपी का nवां पद, पहला एपी का nवां पद मतलब an, ठीक है ना, nवां पद का मतलब an, बराबर दूसरा एपी का nवां पद, दूसरा एपी का nवां पद। बोलो पकड़ में आया यहां तक। क्वेश्चन क्या कहा, दोनों एपी का nवां पद क्या है बराबर है, तो पहला एपी का nवां पद बराबर दूसरा एपी का nवां पद। यहां तक क्लियर है ना। nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। वहां पद को क्या कहते हैं an ना, तो an का फॉर्मूला यही होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पकड़ में आ रहा है, समझिएगा। पहला एपी में जाइए, ए का मान 63। आप पहला बोल रहे थे, पहला को देखिएगा 63 प्लस n मालूम है क्या, कितने पद इसमें लिखा क्या नहीं लिखा, n आता है हिंदी के साथ, इसमें हिंदी है
नहीं है, तो n-1। डी आप ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा घटा पहला 2 होगा, ये लिखते हैं हम 2 बराबर दूसरा एपी में आइए, ए का मान 3 प्लस n मालूम है क्या, नहीं है, n ही तो निकालना है, -1 इंटू डी। बताइए इससे इसको घटाइए, यहां नहीं तो यहां भी घटाएंगे तो वही आएगा 7। यहां तक पकड़ में आया। क्वेश्चन यही है, पहले एपी का nवां पद दूसरे एपी का nवां पद आपस में क्या है, बराबर है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा। समझिए अब 63 प्लस 2 गुने n, 2n माइनस का माइनस 2 गुने 1, ब्रैकेट का मतलब दोनों से गुना होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। 3 प्लस 7 गुने n माइनस 7 गुने 1 7। ठीक है, संख्या को एक तरफ n को एक तरफ, पहले इसको सुलझाते हैं। 63 माइनस 2 61 प्लस कितना n 2n बराबर, इसको भी सुलझाते हैं। 7 माइनस में है 3 प्लस में है, जोड़ या घटा, 7 में 3 घटाइए 4 बड़ी का चिन्ह प्लस में कितना 7n। अब बोलिए संख्या को एक तरफ n को एक तरफ, तो संख्या बाएं तरफ लें कि दाएं तरफ लें, अपनी मर्जी है। 61 को उधर ले जाएं कि 4 को ही इधर ले आएं, 4 को ले आएं, अच्छा रहेगा 4 को लाना, क्योंकि -4 इधर आएगा तो प्लस। चलिएगा, तो 61 को रखना होगा यहाँ, तो 61 के साथ में +4 बराबर में क्या बच गया 7n, और किसको ले जाना होगा 2n, प्लस 2n उधर गया, किसको पकड़ में नहीं आया। हम क्या किए हैं, 4 को इधर लाए हैं, 2n को उधर ले गए हैं। चलिए 61 जोड़ 4 65 बराबर 7 में से 2n घटा दो 5n। अब n का मान पूछा है, क्या करने से क्वेश्चन बनेगा, 5 को इधर लाएंगे, 5 से गुना इधर ले आइए, तो 65/5 बराबर क्या हो गया n। इससे इसको काट दिए, कितना हो गया 13, यानी 13 नंबर वाला पद आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसमें आपसे n का मान पूछा है ना, तो डायरेक्ट होगा, आता है n बराबर 13 आंसर। पकड़ में आया। स्टेप आपको यही याद रखना है, पहला एपी का nवां पद दूसरा एपी का nवां पद बराबर है, फॉर्मूला सेट करेंगे, उलट पुलट करते करते n का मान निकाल देंगे। नहीं दिख रहा मोनू, लाइट, अच्छा। बीस क्वेश्चन तक अभी पढ़ाकर इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे, शाम के टाइम में 5.3 स्टार्ट कर देंगे। हल्का हल्का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ काम अपने से भी किया करो। पहला स्टेप जो हम लिखे हुए हैं, पहले एपी का nवां पद बराबर दूसरे एपी का nवां पद, उसके बाद से खुद से करना चाहिए, फॉर्मूला सेट करो। बाकी मान तो तुम ही बोले हो, हम तो कहाँ बोले मान जी। पूजा साइंस याद की नहीं की हो, कब सवेरे कब जगी, लेट से। बढ़े आगे यहाँ से नितेश। हाँ रुके बाबू, थोड़ा हाथ में स्पीड लाना है। हम ये नहीं बोले कि हमको लेट हो रहा है, वैसा बात नहीं है, एग्जाम में तुम्हारा फायदा होने वाला से। देखिए अगला क्वेश्चन फिलहाल हम लिखते हैं 16 नंबर, आप भी लिखिए, सही रहेगा।
जब वक्त आएगा तो एक समय होगा ऐसा आप बोलेंगे क्वेश्चन अब नहीं लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 अधिक। नीतीश हो गया है? बतावें? ये क्वेश्चन भी आसान है, समझिए। क्या ज्ञात करने कहा, पहले ध्यान देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। एपी ज्ञात कीजिए, यही लिखा, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि एपी ज्ञात कीजिए। जब भी एपी ज्ञात करने कहेगा, समझिएगा, बताए थे पहले, कभी बुक में तो नहीं आया था, एक्स्ट्रा बताए थे। एपी ज्ञात करने कहेगा तो आपको निकालना है A1, दूसरा निकालना है A2, तीसरा निकालना है A3, मन हो तो आगे निकालिएगा डॉट डॉट डॉट, हो गया आंसर। यही एपी है। जैसे देखो एपी का आंसर कैसे दिया है, A1 A2 A3, ये एपी कैसे दिया, A1 A2 A3, तो हम भी क्या करेंगे A1 A2 A3। अच्छा, A1 निकालने के लिए क्या चाहिए, A चाहिए। A2 निकालने के लिए क्या चाहिए, A प्लस D चाहिए। A3 निकालने के लिए क्या चाहिए, A प्लस 2D चाहिए। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D चाहिए। कहने का मतलब है A और D दोनों ही चाहिए, कोई भी पद ज्ञात हो जाएगा। क्या इसमें A का मान कहीं दिया हुआ है, लिखा है प्रथम पद इतना है, नहीं लिखा। यानी हमको पहले क्या निकालना होगा, A, उसका D कहीं है इसमें क्या, नहीं है, और निकालना होगा हम क्या, D। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तीसरा पद 16 है, तीसरा पद मतलब A3, और A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर कितना दिया, 16। इसी से समीकरण निकलता था। क्या क्या निकला, समीकरण 1 पता है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, A प्लस 2D बराबर क्या निकल गया, 16। अब आगे पढ़ते हैं। सातवां पद बोलिए A7, पांचवें पद से 12 अधिक है। कंपेरिजन कर रहा है ना, कंपेरिजन करेगा तो हम क्या करेंगे, एक पद को बाएं तरफ, एक पद को दाएं तरफ। जैसे कल था एक क्वेश्चन कि किसी एपी का 17वां पद उसके 7वें पद से 10 अधिक है, था कल लास्ट क्वेश्चन। किसी एपी का 17वां पद 7वें पद से 10 अधिक है, तो क्या किए थे, इधर लिखे 17वां पद, इधर लिखे 7वां पद, और इसमें 10 क्या किए, हम जोड़ दिए थे। याद आया? सेम कंडीशन, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तुलनात्मक क्वेश्चन है ना, कि अधिक कम जब भी तुलना करे तो आप कोशिश कीजिए उसको बराबर करने का। क्या कीजिए, बराबर। तो 7वां पद A7, 5वां पद बोलिए A5। अब कौन ज्यादा है दोनों में, कौन ज्यादा है दोनों में, 7वां पद ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12। ये 12 अधिक है, 12 हम किसको देंगे, इसी को देंगे, किसके अपोजिट में देंगे, अपोजिट में इसको देंगे तो ये और ऊपर भाग जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 12 अधिक कर देते हैं, कर दिए 12 अधिक। अब ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, बीच में क्या दे दिए, बराबर। बराबर करने सीख गए। हमेशा उल्टा काम करना है, किताब कहेगा इसमें दो, मत देना, उल्टा में जाके दे दो। चलो A7 को तोड़ लो, A प्लस 6D। A5 को तोड़ लो, A प्लस 4D, प्लस में क्या लिख दो, 12। कौन कट जाएगा, A और A कट गया। चलिए D को एक तरफ करना होगा, ये कितना D है, 6D। किसको ले आए अपनी तरफ, 4D, प्लस 4D अपनी तरफ आया, माइनस 4D बराबर क्या बच गया, 12। 6 में 4 गया, 2D बराबर क्या आ गया, 12। 2 को भी उधर ले जाइए, क्या होगा, 12/2, कटा के कितना होगा, तो D बराबर आ गया 6। पकड़ में आया? ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। क्लियर? अब समझिएगा किसका मान मालूम हो गया, A का कि D का। ठीक है, अगर D का मान मालूम हो तो A कैसे निकालते थे, कुछ याद है, दिमाग लगाइए। D का मान मालूम हो गया तो A का मान हम कैसे निकालते थे, इसी मान को किसी समीकरण में जाके रख देते थे। चलो D का मान 2 में रखेंगे, संभव है, लगता है कि संभव होगा, नहीं ना, तो किस में रखना होगा,
एक में, तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ध्यान दीजिएगा। अभी हम ए निकाल देते हैं तुरंत। डी का मान रखते हैं हम समीकरण एक में, तो यहां आप लिख दीजिएगा डी का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक बताइए कहां है, खोज के लाइए वहां। ए प्लस 2d बराबर कितना है, 16। ध्यान दीजिएगा, ए का मान मालूम है क्या, नहीं है, प्लस 2 गुना डी का मान मालूम है क्या, यहां आ गया डी, कितना आ गया है 6, बराबर क्या हो गया 16। समझिएगा थोड़ा, ए का ए प्लस 2 गुने 6 12 बराबर क्या 16, प्लस 12 उस साइड जाएगा माइनस 12, तो ए बराबर 16 माइनस 12। बताइए ए का मान घटा करके कितना आ गया। अब ए और डी जब आ गया, कोई भी एपी का पद निकल जाएगा। हमसे क्या निकालने बोला है, एपी। तो एपी कैसे बनता है, A1 A2 A3 A4। चलिए पहले A1 निकालते हैं हम। A1 बताइए कितना, 4। A2 निकालना है, A प्लस डी, कहने का मतलब A कितना 4 प्लस डी कितना 6, 6 4, ठीक है। A3 निकालना है, A प्लस कितना डी 2d, A का मान 4 प्लस 2 गुना डी का मान 6, कितना आएगा 20 16, यानी एपी निकल गया। क्या लिखेंगे, अतः एपी। बताइए पहला, बिना देख ले बोलिए, हम ढकते हैं 4, दूसरा 10, तीसरा डॉट डॉट डॉट, यही एपी है। कुछ है क्वेश्चन में, ए और डी निकल जाएगा तो एपी निकल जाएगा। तुलना करना है, बराबर करना, यही समझिएगा आप। हर क्वेश्चन को जड़ से पकड़ना सीखो, क्वेश्चन बनेगा। इस कॉलम में लिखना है समीकरण एक में डी का मान रखने पर, लिख ही देते हैं डी का मान समीकरण एक में रखने पर। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, 17 नंबर। क्या लिखा है, अंतिम पद से, ऐसा कुछ लिखा है ना। एक तो फॉर्मूला लिखना होगा, तब क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, ठीक है ना। देखिए कहीं ऊपर में लिख लेना, साइड में फॉर्मूला, जब हम लिखाएंगे तब, ताकि उसको याद कर सको। चैप्टर के बीच में रहता है, वो भूल जाते हो याद करने। चलो क्या कहता है, एपी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है एपी बताइए, 3 3 8 13 डॉट 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 253, आगे में
अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या क्या मालूम है एपी में। पहला पद ए मालूम है कितना 3। डी निकालने के लिए क्या करना होगा, A2 माइनस A1, कहने का मतलब 8 घटा 3 बराबर कितना 5। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है an है। क्यों है an, क्योंकि इसमें वहां लगा हुआ नहीं है, तो an बराबर कितना है 253। अब आगे बढ़ते हैं, में अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद बोलिए 20 क्या है, 20 क्या है n बराबर क्या आ गया 20। पकड़ में आ रहा है। अच्छा, an का दूसरा नाम याद है, वहां पद को an कहा जाता है और इसी an को l भी कहा जाता है, बोले थे ना। चलिए, जब भी कहेगा अंतिम पद से 20वां पद, 25वां पद, 40वां पद, फॉर्मूला लिखिए, लिखिएगा अंतिम पद से nवां पद बराबर, या अंतिम पद से, क्वेश्चन बाद में उतार लेंगे, फॉर्मूला लिखिए साइड में ताकि रिवीजन के टाइम आप याद कर सकें। अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। काटती का है जी, एक बार लिख लेती है तो सही था वो भी। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यहां लिखे हुए हैं। हो गया ना, समझिएगा। क्या निकालने के लिए कहा, अंतिम पद से 20वां, आपको लिखा है nवां, इसलिए लिखा दिया, यहां 20 दिया वहां 25 देगा, अंतर कर सकता है, इसलिए हम n लिखा दिए। यहां पर लिखते हैं अंतिम पद से कौन सा पद चाहिए इसको, अंतिम पद से कौन सा पद 20वां पद बराबर, फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना 253 माइनस n कितना 20 माइनस 1 इंटू डी कितना 5। आप पुट कीजिए जल्दी जल्दी, हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। कितना आता है देखना, उन्नीस को 5000 पढ़ेंगे कितना आएगा 95, 19 पचे 95, उसका करो जितना आता है 158। अब सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, घटा लीजिएगा बढ़िया से थोड़ा। हो गया कृष्ण कुमार 158, बहुत अच्छा। 258 घटाइए सही से, तो 253 में घटा रहे हैं, 258 बेसी हो जाएगा जी, 158 सही है, आंसर भी इतना ही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, बन जाएगा ना। अब जब भी अंतिम पद से निकालने कहेगा यही फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन में बन जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, an का मान ही l कहलाता है, क्लियर। अंतिम पद रहे या an रहे, बतवा वही है। बढ़े आगे, सबसे हो गया, बताना पड़ेगा इसको क्या। 19 होगा ये घटाकर, 19 गुने 5 95, 253 में 95 घटा दीजिए, आगे आंसर आपका। अब इतना भी अगर जिससे नहीं हो रहा है वो तो बस आज जितना आया सबसे हो जाएगा, लग रहा है। हाँ आज सबसे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। कितना नंबर क्वेश्चन, 18 ना, 18 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ थोड़ी है, उतार लीजिए। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग दिया हुआ है, छठे और 10वें पद का योग दिया हुआ है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए।
ये भी क्वेश्चन आप ही लोग से बन जाएगा, देखिएगा अभी। उतार लिया क्वेश्चन उतार लिया, फिर बैठा क्यों है? अट्ठारह। अभी क्वेश्चन पूरा हल्का लग रहा होगा पढ़ने में, सिर्फ रिवीजन कर लेना एक बार, बस क्वेश्चन माइंड में घुस गया। क्वेश्चन को समझते हैं। किसी एपी के चौथे, ठीक है, और आठवें, ठीक है, पद का योग कितना दिया? 24। किसका किसका योग दिया? चौथे और आठवें। लिखते हैं स्टेटस के रूप में, समझिएगा। चौथे मतलब A4, आठवें मतलब A8। योग या अंतर? योग या अंतर? योग, योग मतलब जोड़ या घटा, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। बीच में दिए प्लस, बराबर कितना दिया? 24 दे दिए 24। इसको और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ते हैं। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, बीच में प्लस है तो प्लस। A8 का फॉर्मूला A प्लस 7D बराबर क्या आ गया? 24। और भी तोड़ सकते हैं क्या? और भी आगे बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर जाति सेम है तो बढ़ेगा, नहीं है सेम तो नहीं बढ़ेगा। यहाँ देखिए A है, A कहीं है इसमें, आगे बढ़ेगा। चलिए, एक A जोड़ना है, 2A हो गया। अब प्लस 3D में 7D जोड़ना है, 10D हो गया, बराबर क्या आ गया? मन करे तो समीकरण यहां भी मान सकते हैं, लेकिन और हल्का करना है तो क्या करना होगा बता देते हैं। कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन, कॉमन समझते हैं ना। 2 और 10 किस पहाड़े में आता है? तो 2 में ले लिए कॉमन, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल, A प्लस 2 से 10, 5D बराबर क्या हो गया? 24। अब क्या करने से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा? 2 से गुना, उधर क्या होगा? भाग। देखिएगा क्या होगा? A प्लस 5D बराबर 24 भागा 2, ये कितना आ गया? 12। तो A प्लस 5D बराबर क्या आ गया? 12। ये समीकरण की तरह दिख रहा है क्या? तो ये हो गया समीकरण 1, पकड़ में आया। अब आते हैं समीकरण 2 में, आगे पढ़िए क्वेश्चन। किसका किसका योग या अंतर दिया है? छठे मतलब A6, छठे मतलब A6, पुनः लिखते हैं हम A6। 10वें लिखा ना, 10वें मतलब A10। योग या अंतर? योग, योग मतलब, योग मतलब जोड़, तो जोड़, बराबर कितना दिया? अच्छा इधर मत देखिएगा, इधर तोड़िएगा। A6 A प्लस 5D, ठीक है। अब आते हैं प्लस A10 A प्लस 9D बराबर 44। कितना A है इसमें? तो 2A। कितना D है इसमें? 14D है, बराबर क्या है? अब क्या करें? कॉमन लेंगे। समीकरण यहां भी बनेगा, लेकिन हम चाहते हैं हल्का करने के लिए, तो कॉमन क्या करेंगे? 2 कॉमन, 2 से 2 खत्म, A, 2 से 14 खत्म, 7D बराबर क्या आ गया? 44। अब 2 को भी उधर भेज देंगे, A प्लस 7D बराबर 44 भागा 2, ये कितना आएगा? 22। कहने का मतलब है A प्लस 7D बराबर आ गया 22। हमको क्या निकालने बोला है? 3 पद ज्ञात किए है ना। 3 पद का मतलब बोलिएगा A1 A2 A3। तो A1 A2 A3, ये सब निकालने के लिए क्या चाहिए? A और D चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 दिया है, क्या करने से A और D निकलेगा? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, इतना उतार के घटाइए तो क्या आता है? सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, खाली भाषा चेंज करता है। कितना स्लो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। स्टेटस लिखने तक क्वेश्चन को स्लो पढ़िए। मेरा बात को फॉलो करेगा ना, मैथ बेहतर हो जाएगा।
इस स्टेप को देखकर करो, इसको बिना देखे करो, प्रैक्टिस हो गया। यहाँ पुनः लिखना चाहिए, यहाँ पुनः, न तो पता चलेगा दोनों एक के में मिलजुल गया है, नंबर भी नहीं मिल पाएगा। पुनः लिखने से ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाएगा उसका। किसी का डी का मान निकले तो बताना भाई, सबका सहूलियत हो जाता है। डी का मान 5 सही है। अब ए का भी मान निकालना होगा, डी का मान कहीं जाकर रख दीजिए, किसी समीकरण में ए का मान आ जाएगा। दोनों ही समीकरण हल्के है। डी का मान 5 सही है। ए का मान, ए का मान निकालो। हाँ तो ए का मान निकाले। भैया अभी आंसर कहाँ, 3 पद ज्ञात करो, लिखा हुआ यहाँ 3 पद, A1 A2 A3, यहाँ लिखो अतः, ऊपर में लिखो अतः। अब A2 निकाल लेना, सब लाइन एकदम सीधा करके निकालना यहाँ से वहाँ तक, ताकि घेर के आंसर लिख सको। या तो लास्ट में फिर से लिखना तुम 3 पद ये और ये जो भी है। ए का मान कितना आ रहा है जी, -13। बहुत अच्छा। लड़की में एक गुण हम देख रहे हैं, चोरी नहीं करती, अपना अपना बनाती है। इसी में कोई आंख टेढ़िया के देख ले वो अलग बात है। क्रिस कहाँ तक, बहुत अच्छा। 3 पद याद कीजिए, A1 A2 A3। लगभग व्यक्ति का बन गया होगा, देखिए बताना तो इसको है नहीं हमको। ए का मान आएगा -13, डी का मान आएगा 5, हमको निकालना है A1 A2 A3। तो A1 तो हो गया -13, A2 निकालने के लिए A प्लस डी लगा देना है, -13 + 5 करना है, ये -8 होगा। A3 निकालने के लिए A + 2D करना है, कहने का मतलब -13 + 2 × 5 करना है, ये होगा -3। ठीक है ना जी, -13 -8 -3। आप लिखेंगे नीचे में अतः 3 पद बराबर -13 -8 -3।
या जो सीधा सीधी हमारे तरह निकाले हैं वो ऐसे यहाँ से यहाँ घेरिए, सीधा आंसर लिखिए। आंसर दिखना चाहिए तभी नंबर मिलेगा। ये सब बात बताएंगे जब एग्जाम बचेगा 1 महीना ना, उस टाइम बताएंगे। क्या हुआ स्वाति, फंस रही है क्या? बना ली जानवी तुम्हारा? यहाँ पहुंची, यहाँ जल्दी करो। कृष्णा तुम कहाँ फंस रहा है जी? क्वेश्चन उतर रहा है अगला, बहुत अच्छा, उतारो। क्वेश्चन को पढ़ के आराम से उतारो। अगर क्वेश्चन समझ में आता है स्टेटस भी लिख लो, मेहनत करेगा तेज हो जाएगा। गुड्डू रंगीला डेली क्लास आओ तुम। डेली का मतलब है दोनों टाइम क्लास आओ। आप फेयर सब पे निगरानी बनाओ, सब गंदा आदत को छोड़ दो, ऑटोमेटिक तुम तेज हो जाएगा। किताब पढ़ने के लिए नहीं आता है, हमसे बात करो, हम सिखाते हैं किताब। एक क्वेश्चन है सुब्बा राव वाला, आप उतारिए उसको। क्या हुआ जानवी, गलती हो रहा है क्या? स्वाति अब क्लास डेली आ रही है, इधर इसका कंडीशन ठीक ठाक चल रहा है। ये क्वेश्चन भी आप ही लोग से बनेगा, हम सिर्फ हिंट करेंगे, देखिएगा अभी। नीतीश क्वेश्चन लिख लिए हो क्या? बताओ किसका मान निकालना है? ए डी एन ए एन क्या निकालना है? दिमाग लगा के बात कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं। पढ़ने का भी एक तो तरीका है कि कैसे पढ़े क्वेश्चन समझ में आए। ध्यान दिए क्या लिखा। सुब्बा राव ने, कोई भी आदमी है, चलिए हटाइए, इसने 1995 में, कितना में? 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। पहला बार उसको वेतन कितना मिला है? 5,000, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो गई। प्रत्येक वर्ष क्या हुआ? मतलब 1 साल बीतता है 200 रुपया बढ़ जाता है। तो पहला बार 5,000, तो दूसरा वर्ष कितना होगा? 200 बढ़ा के 5200। उसका अगला वर्ष कितना होगा? 5400। उसके अगला वर्ष कितना होगा? 5600, ठीक है। किस वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। पहली दफा इसको कितना पैसा मिला है? 5,000। उसके बाद कितना मिला है? 5200। उसके बाद कितना मिला है? 5400। लास्ट में कितना मिला है? 7,000। समझिएगा मेरा बात को, थोड़ा स्टेटस लिखते हैं। प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब शुरू में, प्रारंभ में मासिक वेतन, मासिक मतलब महीने का, महीने का वेतन कितना था इसका? 5,000 रुपया था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष का मतलब है साल, प्रत्येक साल वृद्धि कितना रुपया हो रहा है? वृद्धि, बढ़ोतरी 200 रुपया इसका बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम निकाल देंगे इसका वेतन कैसे कैसे इसको मिला है। 2 स्टेटस अपने पास है। अच्छा, अंतिम वर्ष इसको कितना मिला है? अंतिम वेतन, अंतिम वेतन, अंतिम वेतन इसको मिला कितना? 7,000। क्वेश्चन को समझना, यही है क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम एपी निकालते हैं। पहला दफा 5,000, उसके बाद वाला 200 बढ़ाकर 5200, उसके बाद बढ़ाकर 5400, और एक पद लिख देते हैं, उससे बढ़ाकर 5600। अंतिम में कितना मिला? 7,000। बढ़ते गया, कितना हो गया? 7,000। समझिएगा क्या क्या पता है? ए क्या पता है? 5,000, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर, ऐसे वृद्धि दिया हुआ है, कितने का वृद्धि है? 200। तो डी निकालना ही नहीं है, सीधा क्या हो गया? 200, ठीक है। अंतिम वाला ये क्या है? ए एन है। तो ए एन बराबर कितना है? कौन ऐसा चीज है जो नहीं दिख रहा है यहाँ पर? एन निकाल दो, एन हो गया आंसर। कुछ है क्वेश्चन में? मैथ इतना आसान है, पढ़ने के बाद
खाली पढ़ाने वाला सही होना चाहिए और पढ़ने वाला भी सही होना चाहिए। एन का मान बताइएगा, कितने वर्ष में उसका वेतन जो है ना 7,000 हो गया है। हमको इसका भविष्य दिख रहा है यहीं से। कितना आ रहा है आंसर कृष्णा? 11 आ रहा है, बिल्कुल सही है। हम यहीं से दिखाते हैं। ए एन का फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है ना, है देखो दिखाते हैं। प्लस ए उधर गया, माइनस ए, ये गुना इधर जाएगा, भाग। चलो पहले माइनस कर लेते हैं। 7,000 में 5,000 माइनस 2,000 हुआ। अब डी से भाग करना है, तो डी कितना है 200। काट देते हैं इसको, कई बार में कट गया 10, माइनस 1 उधर गया, हुआ 11। अपना दिमाग लगाना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। 11 हुआ ना, लिखिए n बराबर 11। तब बताते हैं आंसर किस तरीके से लिखेंगे। आपसे n का मान थोड़ी पूछा है, n निकला 11। लिखो नितेश, हुआ कि नहीं? कलम घुमा रहा है अभी तक, लगता है अब हो गया। लिखिए, अतः 11वें वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। अतः 11वें वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। अच्छा, आंसर कौन सा हुआ? 7,000 हुआ आंसर की 11 हुआ आंसर? एक काम करते हैं, दिखा के उसको लिखते हैं कि बराबर या आंसर बराबर 11। आंसर बराबर 11, ताकि वो खोज ले जल्दी ना। 7,000 दे के काट देगा, हो सकता है मिस्टेक किया अगर चेक करने में, आराम से 3 नंबर चला जाएगा। बढ़े आगे। अब शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, या और है 2 क्वेश्चन, लास्ट है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप ही लोग से बनेगा। जब क्वेश्चन अपने से बनता है ना, बड़ा खुशी होता है। हमको तो बहुत खुशी होता है, मेहनत कम हमको लगता है, विद्यार्थी तेज हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, मैट्रिक तक सब कुछ छोड़ दो, रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। शादी विवाह जितना आता है, भोज तो सब छोड़ दो, कोई मतलब मत रखो। क्वेश्चन उतार ले स्वाति। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ताकि मेरे माइंड में भी क्वेश्चन रहे। पूजा, इसमें नाम है तेरा रे, क्वेश्चन में तेरा नाम देख रहे हैं जी। पढ़ो क्वेश्चन को सही से, मिलेगा पढ़ा ना। NEW न्यू। देखो, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, 5 रुपए का बचत किया। पहला सप्ताह कितना बचत है? 50 है।
यहाँ 5 है, हम क्या करें। ठीक है 50 कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अभी तक यहाँ 5 लिखा हुआ है, कौन बोला 50? लेकिन 5 है क्वेश्चन में, 5 ही होगा। तुम्हारे में कितना है? अच्छा अंतिम सप्ताह कितना बचत है देखो, अंतिम अंतिम वो बिल्कुल गलत है, 20 होगा, 20.75 है ना रे, वही क्वेश्चन सही है, 20.75 वाला। 50 का जीरो काट दीजिए, कौन दिक्कत है इसमें। और 200 कुंची है उसका जीरो काट दीजिए, शायद ये 7 काट दीजिए। ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, प्रथम सप्ताह का बचत है 5 रुपया, ठीक है, और अपनी साप्ताहिक बचत कितना रुपया बढ़ती गई, 1.75 बढ़ता गया, ठीक है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है, 20.75, तो बताइए n कितना होगा। स्टेटस लिखिएगा, प्रथम सप्ताह में बचत बराबर, प्रथम सप्ताह में बचत बराबर, प्रथम सप्ताह में बचत बराबर कितना रुपया, लिखिए 5 रुपया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई, बढ़ाना मतलब वृद्धि की कम कर देना, वृद्धि लिखिएगा, बचत वृद्धि बराबर, बचत वृद्धि बराबर कितना रुपया बढ़ा दी, 1.75 लिखिए, 1.75 रुपया, 1.75 रुपया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। nवें सप्ताह में, छोड़ दीजिए इसको, कितना हो गया, 20.75 लिखिए, nवें सप्ताह में बचत बराबर, nवें सप्ताह में बचत बराबर 20.75 रुपया, 20.75 रुपया। चलिए एपी बनाते हैं इसको पहले हम, तब ना क्वेश्चन में बनेगा। एपी बनाने के लिए पहला वाला बचत बताइए, 5, ठीक है। कितना बढ़ा दें इसमें, 5 में 1.75 बढ़ाना मतलब जोड़ना, ये हो गया 5, ये हो गया 7, कितना हो गया 6.75, ठीक है। फिर इसमें बढ़ेगा तो 6.75 में कितना बढ़ाना होगा, 1.75, तो 1.75 बढ़ाते हैं, 5 5 हासिल 1, 7 7 14 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 8.50, यहां लिख देते हैं हम 8.50। अंतिम में कितना आ गया है, 20.75। देखो क्या क्या पता है, ए कितना पता है 5, डी कितना पता है, क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। वृद्धि को डी कहते हैं, कितना बढ़ गया है 1.75। नशा में गुड्डू मत आया करो यहाँ, 1.75, ठीक। अंतिम वाला को क्या कहते हैं, ए एन, क्या है 20.75, क्या कमी रह गया इसमें, एन ही निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन बिना हम पढ़ ले कहते हैं क्या निकालना, यही देख के पता चल जाता है कौन सी होता हो। निकालिए एन आप लोग, ऐसे निकालते रहो, ठीक है। हमको जब नए बताना पड़ता है ना एकदम मजा आ जाता है, ऐसा निकाला से हम सोचते हैं विद्यार्थी बनावे। अच्छा धीरे धीरे पैसा कौड़ी और ज्यादा होगा ना, हमको इधर सोफा लगवा लेंगे, बनाने देंगे सूत जाएंगे। किसी भी तरह हो पढ़ाई होना चाहिए, बात खत्म। दशमलव का घटा है, तनी आराम से, नहीं समझ में आएगा बगल ले जाके देख लेना है, आंख कान टेढ़ा करके तुरंत। पूजा लाल मार्कर का इंक कैसे खत्म हो गया, पूछिए। बना ली, घटा रही हैं, जल्दी जल्दी घटाओ। वाह गजब। नीतीश, नीतीश
घटा के कितना आ रहा है रे? हाँ 15 दशमलव, लेकिन एक जगह तुम लोग फंस गया कटाने में ना रे। कटाओ 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 ना, हो जाएगा जी। हाँ मैं आ रहे हैं, चलो वहां बैठो, कुर्सी पे बैठो। आ रहे हैं तुरंत। हम भी घटा लेते हैं जब तुम लोग घटा ही लिया है तो, लेकिन कटाएंगे नहीं हम, हमसे कटेगा नहीं। इसके बटे में 1.75 n-1, यही ना? कटेगा? कटा के कितना होगा? 16 होगा, कटा के 15 होगा। कैसे होगा? तुम लोग कटा ली? कटाओ ना। ये ब्रह्मांड में खाली एक आदमी कटा सकता है, नाम बोले? पूरा एकदम झांपी पेटारी लेक कटा रही है, हमारे बगल देखना नहीं चाहिए। आंसर कितना दिया है? 16 दिया है ना जी, 16। तो एक ही जुड़वे करेगा उधर जाके, तो एक इसमें से निकाल लेते हैं। इसका मतलब कितना बार में कटेगा? कटा दो क्या है? देखो कैसे तुरंत भिड़ गया। अब सीखेगा ना बे। देखो यहाँ, जब पॉइंट के बाद अंक की मात्रा समान हो, कितना अंक है? 2, नीचे कितना है? 2, तो पॉइंट को भूल जाइए। उस दिन बोले थे, चलिए भूल गए। 1575 बटे कितना है? 175, यही ना? 1575 बटे 175 क्या करेंगे? 75 कट गए। हाँ है, देखो 15 बटे 1 15 ना हुआ, जो घर बैठ गया। देखिए कटाते हैं। 1575 भाग कितना बढ़िया, देखो ना 75 बटे कट गया, 15 बटे 1 15। क्लियर? देखिए कौन से पहाड़ा से कटावे, तुम्हारी मर्जी। 15 से कटा दें क्या? कटवे ना करेगा। चलो कटाते हैं। 5 के पहाड़ा से पहले कटाते हैं। 5 तिया 15, 2 बच गया, बगल से 5 25, 5 गुने 5 25। इसको 5 से, 5 तिया 15, 7 कटाने के लिए एक बार में 5, 2 5 25 हुआ। चलिए फिर इसको 5 से 7, 5 से इसको कटाएंगे, 5 6 30, अब 5 तिया 15 ही ना होगा, और 7 से कटाएंगे 9 होगा। कैसे बोला? 16 होगा, 9 होगा कटाने से। कटाओ, सीधे कटा दो इसको, यहां से यहां काटो, सीधा लिखो 9। रफ में कटाए ना जी, काफी हो गया। यहाँ लिखिए 9, हुआ 9 रे तेरा। अरे भाई दिन। तब कौन देखा था आंसर 16 है? बोला दिया होगा 50 रुपया वाला, आंसर 16 दिया होगा, समझा? अब आंसर देखो किताब में सब कोई रे है कि नहीं? 10। हाँ तो 50 वाला कैंसर होगा, 10 है, तब हो गया। तो n का मान निकालना था कि और कुछ निकालना था? देखो क्वेश्चन पढ़ो, n का मान ना, ये -1 के इन्हें ले आना, 9 1 10, n बराबर 10, अतः n बराबर 10 आंसर। क्लियर हो गया? होमवर्क लिखिए, चैप्टर क्लियर। 5.2, अब 5.3 आज शाम में आधा पढ़ा देंगे, कल सवेरे पूरे खत्म। कितना क्वेश्चन है देखो 5.3 में? और पलटाओ, बहुत क्वेश्चन है, बहुत। लग जाएगा 2-3 क्लास, 2 से ऊपर क्लास लगेगा, 3 क्लास लमसम लगेगा, 3-4 क्लास। नीचा में कुछ लिखा है पेज में, देखो तो गायत्री इधर, वही जहां हाथ रखी थी अभी, हाँ क्या लिखा हुआ? उबला पेज हटाओ, इबला में देखो कितना तक है। भुतला कितना है? 28 20 है, 20 क्वेश्चन पढ़ाना है। इधर गया, हटाइए। जानते क्या वो चैप्टर उधर वाला पेज में? यहाँ एक लड़की है, देखो लड़की के दिमाग ऐसे नहीं होता है। यहाँ लड़की है, यहाँ आलू गई रखने, ठीक है, बोला कि 10 गो आलू है भाई, तुम दूरी पर रखो, बराबर दूरी पर। तो 1 गो आलू उठा के गई रखने, फिर रिटर्न आई, फिर 1 आलू ली, फिर रखने गई, फिर रिटर्न आई। अरे भाई 10 एक के बार में ले रख दे जाकर सीधा। ये एक बार गया, फिर रिटर्न, फिर गया, फिर रिटर्न, फिर आया, फिर यहाँ रिटर्न, 10 बार गया 10 बार आया। इसलिए कल लिखा है प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है, मजाक कर रहे थे, वही मजाक कर रहा है किताब तुम लोग से। होमवर्क लिखो।
इसलिए वो वाला क्वेश्चन को छोड़ छाड़ देंगे। बताइए एक अल्लू लेके जाएगा फिर आवत। एक्सरसाइज देते हैं 5.2 पूरा बन जाएगा। 24 घंटा समय आराम से बनाएंगे। 24 का 24 अन्ना 12 फिर कहते हो बारे 24 12 36 घंटा है। शाम में जमा करना है कल। कॉपी चेक हो गया मैथ कल लेके चले जाना।